आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। तेलंगाना ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हिमायतनगर में मुनक़्क़िद हुई एक तक़रीब में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए सोवियोनियर किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर ख़िताब करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का रियासत में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि रियासत में ऑटोमोबाइल को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। अभी अपने को सरकारी आ गया बुक रिलीज से भी काफी काम हो सकती है। तो इसलिए देश में जितना ज्यादा रोड लिंकिंग, रॉयल लिंकिंग और एयर लिंकिंग ये जितना बढ़ेगा उतना जो इंडस्ट्री बढ़ेगी। तेलंगाना सरकार भी इसी के ऊपर प्रयास करना पड़ता। अच्छे रोड रहना और अच्छे जो है रेल, अच्छे जो है फ्लाइट, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का तेलंगाना में भी नए लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे आ रहे, लेकिन उनको इंसेंटिव देना पड़ता इंडस्ट्री को। और आपको डीलर्स को भी जितना भी जो बैंकिंग के लिए आपको भी तकलीफ है, बैंकिंग को भी सरकार जो है देने के लिए तैयार है। बैंकिंग को भी आप लोग लिंकअप कर ले सकते हैं। जितना आपका जो पैसा चाहिए, बैंक भी आगे आ रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत बढ़नी चाहिए। जितना इंडस्ट्री बढ़ेगा उतना रोजगार का जो है समाधान मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय इंडस्ट्री। तो इसलिए आप डीलर्स हैं और डीलर्स भी जो है सबसे ज्यादा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी माल रहेगा जल्दी बिक जाएगा, क्वालिटी नहीं है बिकना मुश्किल है। तो इसलिए इंडिया का तो ऐसा होना चाहिए, दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी बनने के लिए इंडिया आगे आना चाहिए। उसके लिए आप लोग आगे आइए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार करेंगे। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रेट ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, रेट के लिए भी परेशानी जरूरत नहीं है। अच्छा गाड़ी है तो 1 लाख रुपया नहीं 1,20,000 लेके वो डिमांड में लेके जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी बहुत जरूरत है। दुनिया में जापान में पल्ले से भी काफी काम हो सकती है। तो इसलिए नेशनल बेस्ट यूथ अवार्ड याफ्ता तेलंगाना के काकातिया यूनिवर्सिटी इंग्लिश स्टडीज़ के तालिब इल्म और समाजी कारकुन मोहम्मद आज़म को वज़ीर खेल श्रीनिवास गौर ने दिली मुबारकबाद पेश की है और उनके मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौर ने कहा है कि मोहम्मद आज़म तेलुगु रियासतों के वाहिद उम्मीदवार थे जिन्हें 2017-18 के लिए इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। वाज़ेह है कि वजारत खेल और यूथ अफेयर्स की तरफ से दिया गया आला तरीन अवार्ड है जो कि 18 ta 19 साल के बच्चों को शानदार खिदमात के लिए दिया गया है। मोहम्मद आज़म ने 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर से अवार्ड हासिल किया है। वज़ीर ख़ज़ाना
हरीश राव मरकजी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत बन चुकी है। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट रूरल मंडल अक्कमपेट में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात की चाबियां हवाले की। बादज़ां वजीर हरीश राव ने मज़ीद 21 नए मकानात की तामीर के लिए भूमि पूजा में भी शिरकत की। वजीर ने इस मौके पर कहा कि अक्कमपेट, सीतारामपल्ली, शंकर नगर और एससी कॉलोनी में डबल बेडरूम मकानात की तामीर बाइस फ़ख्र है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत धान की ख़रीदारी नहीं कर रही है, ज़रई मंडियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। वाज़ेह है कि अक्कमपेट वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव का आबाई देहात है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र के हमरा खैरताबाद गणेश मंडप में पूजा में हिस्सा लिया। बादज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हुसैन सागर में विसर्जन के सिलसिले में हाई कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत का ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में कितनी पीओबी की गणेश मूर्तियां बिठाई गई हैं, इसकी तफसीलात हासिल की जाएंगी। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि हुसैन सागर में किए गए विसर्जन के बाद अंदरून 36 घंटे साफ़ सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि हैदराबाद में मनाए जाने वाला गणेश त्यौहार और गणेश विसर्जन जुलूस मुल्क भर में मकबूलियत रखता है। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि हम सब की शिराकत से जमहूरी अंदाज में टीआरएस जोनल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और गांव के कमेटियों में जिन्हें मौका नहीं मिला उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सत्यवती राठौर ने कहा कि उन्हें जोनल और ज़िलाई कमेटियों में रियासती सतह पर और नामज़द ओहदों पर मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को टीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर पर मुकम्मल एतमाद है। वो काम जो एमएलए यहाँ नहीं कर सकते वो आपके इंचार्ज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जल्द ही संगारेड्डी ज़िले में डबल बेडरूम मकानात के 15,660 यूनिट्स का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए फराहम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इन मकानात की फ़िज़ा से ली गई तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जारी किया है। ग्रेटर हैदराबाद में गणेश त्यौहार का इनेकाद जारी है। आज 3 रोज़ मुकम्मल होने पर शहर के कई इलाके जात विद्यानगर, जीड़ीमेटला, मलकपेट, नामपल्ली, खैरताबाद, टोली चौकी और पुराने शहर के कई इलाके जात के अवाम ने अपने अपने घरों में बिठाए गए मिट्टी की गणेश की मूर्तियों का हुसैन सागर टैंक बंड पीपल्स प्लाजा के करीब विसर्जन किया। जीएचएमसी की जानिब से हुसैन सागर टैंक बंड के पास 3 क्रेनें नस्ब किए गए हैं। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई नागहानी वाक़या दरपेश न हो। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए रवां माह के नीट इम्तहानात जारी हैं। इम्तहानात इतवार 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान मुल्क के 202 शहरों के 3,800 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ में मुनक़िद किए जा रहे हैं।
मुल्क भर में 15,30,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दी है। ये इम्तिहानात जो ऑफलाइन मोड में मुनक़िद हो रहे हैं, कौमी एजेंसी NTA की तरफ से मुनक़िद किए जा रहे हैं। NTA के मुताबिक वज़ारत तालीम की पहल पर मेडिकल दाखिले में पहली बार दुबई में भी लिया जाएगा। टीवी का है क्या जब जाती हूँ कांग्रेस पार्टी क़ायद संपत कुमार की क़यादत में हैंडलूम पार्क के करीब एहतजाज करते हुए हैंडलूम पार्क की तामीर के कामों का आगाज़ करने का मुतालबा किया। वाज़ रहे कि 3 साल क़ब्ल हैंडलूम पार्क की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था और अब तक कामों का आगाज़ नहीं हुआ है। वादों की तकमील ना करने पर KTR के दौरे के ख़िलाफ़ कांग्रेस क़ायदीन ने अनोखा एहतजाज करते हुए पौधे लगाए। रियासती चीफ व्हिप दास्यम विनय भास्कर और शहर के मेयर गुंडू सुधारानी ने तारीखी हनमकोंडा ज़िले में रवा माह की 15 से 19 तक होने वाली 60वीं कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की कामयाबी पर जोर दिया है। इतवार को 60वीं कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप वरंगल 2021 हनमकोंडा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जाएगी। तेलंगाना के शमशाबाद मंडल में JCB गाड़ी की चोरी की वारदात पेश आई है। हैदराबाद के KPHB कॉलोनी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में BTech के एक तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। KPHB से ताल्लुक़ वाले ऋत्विक BTech की तालीम हासिल कर रहा है। बताया जा रहा है कि ऋत्विक बैकलॉग इम्तिहानात होने से दिलबर्दाश्ता होकर हफ्ते की रात तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस जायको पर पहुंच गई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। कोडंगल मंडल कस्तूरपल्ली में एक तेज़ रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी का ड्राइवर और उसमें सवार अफराद महफूज तौर पर कार से बाहर आने में कामयाब रहे। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे में कार शोलापोश हो गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला के बाद पुलिस जायको पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोदी ने इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो शेयर की है
जुमेरात को वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों और उनके कोचों से मुलाकात की। इस मौके पर मोदी ने पैरा ओलंपिक्स में तमगे जीतने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के कारनामे काबिल सताइश हैं। मोदी ने कहा उनकी कामयाबी से हिंदुस्तान के मज़ीद खिलाड़ी तैयार होंगे और उन्हें बैनुल अक़वामी स्टेज पर पहचान हासिल करने की तरग़ीब मिलेगी। जो दिव्यांगजनों के कोचेज हैं उनका एक वर्कशॉप करना चाहिए, उनके अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने अलग, और मैं तो मानता हूं कि अच्छी किताब बन सकती है, एक अच्छा गाइड आप तैयार कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रकार से इनको ऐसी समस्या तो ऐसे हैंडल करना चाहिए, निराशा आई है तो ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ों को हैंडल किया होगा। कभी कभी माँ बाप को भी गाइड कर सकते हैं आप लोग, एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो, क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली देखता हूँ कि सरल काम नहीं है जी। राम राम सर, मैं कशिश वागड़ा हूँ और मेरी एज 17 इयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से, जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज़ यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती, मेरा वो बचपन आता, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो, उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए, 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होती है। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होगी, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ। तो नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हिंदुस्तान ने साइंसी और तिब्बी शोबे की मदद से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर अंदाज में कोविड-19 वबाई मर्ज का सामना किया है। चेन्नई में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्लाटिनम जुबली से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौम को मेडिकल शोबे को सलाम पेश करने पर उन्हें फ़ख्र है। वो वतन अजीज़ की खिदमत में मिसाली काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी वैक्सीन तैयार करने के लिए साइंसी शोबे ने भी बेहतर रोल अदा किया है। उन्होंने हर शहरी से वैक्सीन लेने की अपील की क्योंकि तीसरी लहर मुतवक्के है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत मुस्तकम हो रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत का शोबा बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और इस तरह मुल्क को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के काबिल बना सकता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में नौकरियों की सूरत हाल के हवाले से मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जिस किसी के पास नौकरी ही नहीं है तो फिर उसके लिए क्या इतवार और क्या सोमवार। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का तरक्की का मॉडल ही ऐसा है कि इतवार और सोमवार का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी हुकूमत का विकास ऐसा कि इतवार सोमवार का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। दरअसल राहुल गांधी ने इस खबर पर रद्दअमल ज़ाहिर किया है जिसमें अमरीकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने हिंदुस्तानी बाज़ार से अपना कारोबार समेटने का फ़ैसला किया है। इससे पहले कुछ सालों में दूसरी ऑटो कंपनियां मसलन फैट, मान और जनरल मोटर्स भी अपना धंधा बंद कर चुकी हैं। राहुल गांधी ने जिस खबर पर रद्दअमल ज़ाहिर किया है उसमें दावा किया गया है कि
फोर्ड कंपनी की जानिब से हिंदुस्तान में अपना कारोबार समेटने से 4000 छोटी बड़ी कंपनियां मुतासिर हो सकती हैं और बहुत से लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। इससे पहले 10 सितंबर को कौमी शुमारियाती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए बेरोजगारी के इदाद-ओ-शुमार पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क का विकास कर के ऐसे एक आत्मनिर्भर अंधेर नगरी बना दिया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।